खूबसूरत बयान और नातो मनक़बत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल फैज़ान पंजतन को अभी सब्सक्राइब करें। और उस मदीने की सरजमीन पर एक गरीब शख्स रहता था। मुफलिसी के आलम में वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था कि उसके पास एक बेटी, इकलौती बेटी, और उसके पास एक बेटी है और उसके पास लड़के हैं। तो अजीज़ान गिरामी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था, मगर वो शख्स जो था बहुत ही मुफलिस था, बहुत ही गरीब था और ईमानदारी के साथ में रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने बच्चों को खिला रहा था। अब अजीज़ान गिरामी, उसकी बेटी जब जवान हो गई, और जब बेटी जवान हो जाती है तो बाप को फिक्र हो जाती है कि लाओ हमारी बेटी जवान हो गई है, अब उसकी हम शादी करने के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर लें, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, कोई नेक इंसान मिल जाए तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे। अजीज़ान गिरामी, अब ये शख्स जो है अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करता रहा। वो तलाश क्या कर रहा था कि हमें कोई ऐसा जवान मिल जाए जो शरीफ हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला हो, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हो। अल्लाहु अकबर। इसी वारदात में रिश्ता तलाश करते करते उसको एक नौजवान मिल जाता है तो वो बहुत ही गरीब, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है। उस शख्स ने उस नौजवान को तलाश कर लिया और रिश्ते का पैगाम भेज दिया गया। रिश्ता मंजूर हो गया, रिश्ता तय हो गया, और रिश्ता तय होने के बाद उसने अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर दिया। अजीज़ान गिरामी, जब उस नौजवान के साथ उसने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया और निकाह करने के बाद जब रुखसती का वक्त आया, आज हमारे और तुम्हारे अंदर ये माहौल नहीं है, मगर अजीज़ान गिरामी वो इस्लाम पर चलने वाले थे, वो दीन पर चलने वाले थे, वो अपने आका और रसूल से मोहब्बत करने वाले थे, वो मेरे आका की शरीयत पर अमल करने वाले थे। वो शख्स जो बूढ़ा था उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में दिया और अपने दामाद के हाथ में हाथ देकर के कहने लगा, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, मैंने तुझे बड़ी मोहब्बत से पाला, मैंने तुझे बड़ी अच्छी नीयत से पाला, मगर ऐ बेटी अब तुझ पर तेरे शोहर का हक है, तू इसकी खिदमत गुजारी करना, तू इसके हर हुक्म पर अमल करना और कभी अपने शोहर को नाराज मत करना। ऐ बेटी, अगर शोहर नाराज हो जाता है तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। अब उसने अपनी बेटी को नसीहत की और नसीहत करने के बाद अब वो अपने दामाद से कहता है, ए बेटा, मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाज से पाला है, बड़ी मोहब्बत से पाला है, अब ये तुम्हारी बीवी है, कभी मेरी बेटी को कोई तुम दुख मत देना। दोनों को समझाया, दोनों को नसीहत की और नसीहत करने के बाद में रुखसत कर दिया। अब अजीज़ान गिरामी, ये नौजवान अपनी बीवी को लेकर के अपने मकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही अपने मकान पर पहुंचते हैं अजीज़ान गिरामी, अब ये दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ रहने लगे। मुफलिसी का आलम है, तंगदस्ती का आलम है। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी के हयात, अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं बाहर चला जाऊं, कुछ कमा करके लाऊंगा जिससे अपना गुजारा अच्छा चल जाएगा, तुम घर में रहना और मैं कुछ गुजर बसर के लिए कमा करके ले आऊं। बीबी ने कहा, ठीक है, ऐ मेरे सर के ताज, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम चले जाओ। अब ये नौजवान कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, घर में अंधेरा रहेगा, क्योंकि
इतनी तंगदस्ती और मुफलिसी का आलम है कि घर में चिराग जलाने के लिए घर में तेल भी मौजूद नहीं है। अजीजान गिरामी, और ये शोहर कहता है नौजवान, ऐ मेरी शरीक हयात, अगर तुम चाहो तो तुम अपने बाप के घर चली जाओ। अल्लाहू अकबर। मगर बीवी भी नेक थी, कहती है ऐ मेरे सर के ताज, तुम बेफिक्री से बाहर चले जाओ, कभी तुम मेरी तरफ से कोई शिकवा कोई शिकायत ना करना, फाके से रह लूंगी, मुसीबत सह लूंगी, मगर मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी। ऐ मेरे सर के ताज, आप चले जाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब अजीजान गिरामी, ये नौजवान चला जाता है। कुछ दिन ही गुजरे थे कि इस लड़की के बाप की हालत खराब हो जाती है। इस लड़की का बाप बीमार हो जाता है, मगर जैसे ही बीमार हुआ, अजीजान गिरामी, इसका भाई जो था वो घर पर आया और घर पर आकर के कहने लगा, ऐ मेरी बहन, वालिद साहब की तबीयत खराब है और उन्होंने तुझे बुलाया है। वो जब से बीमार हुए हैं बस सिर्फ तुझी को याद कर रहे हैं। काश मेरी बेटी आ जाती, मुझसे कुछ गुफ्तगू कर लेती। अब ये बहन का जवाब सुनो। बहन कहती है, ए भाई, बात ठीक है, मगर तुम चले जाओ, क्योंकि मेरा शोहर जो है वो बाहर चला गया है और मैं बगैर शोहर की इजाजत के घर से कदम नहीं निकालूंगी। बगैर शोहर की इजाजत के कदम घर से नहीं निकालूंगी। ये थी हमारी माँ और बहनें, हमारी पुरानी जो दीन और इस्लाम पर चलने वाली थी कि मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अल्लाहू अकबर। भाई भी समझदार था। भाई जो है लौट करके चला गया। बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा अब्बा जान, दरअसल बात ये है, मैं बहन के घर गया था और जब मैंने बहन से जाकर के कहा था कि बाप की तबीयत खराब है और वो तुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो कहा फिर मेरी बेटी ने क्या कहा? तो अल्लाहू अकबर। भाई कहता है अब्बा जान, बहन ने जवाब दिया है कि मेरा शोहर बाहर चला गया है, मैं बगैर शोहर की इजाजत के घर से नहीं निकल सकती हूँ। अल्लाहू अकबर। बाप भी समझदार था, दीन इस्लाम पर चलने वाला था, अल्लाह और रसूल की रजा पर राजी रहने वाला था। बाप ने भी सब्र किया। अल्लाहू अकबर। वक्त ये आया कि बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हो जाता है, बाप के मरने की खबर बेटी को फिर मिलती है। अल्लाहू अकबर। मगर बेटी ने कह दिया कि मैं बगैर शोहर की इजाजत के घर से कदम नहीं रखूंगी। अल्लाहू अकबर। तवज्जो चाहूंगा, इधर जो है बाप का जनाजा तैयार कर लिया गया और बाप का जनाजा तैयार करने के बाद लोग लेकर के चले तो लड़की की माँ ने कहा ठहरो ठहरो। लड़की की माँ ने कहा ठहरो ठहरो। लोग ठहर गए। कहा क्या बात है? कहा पहले जनाजा कब्रिस्तान बाद में लेकर के जाना, पहले मेरे शोहर का जनाजा मेरी बेटी के घर लेकर के जाना। अल्लाहू अकबर। लोगों ने सुना और सुनने के बाद उसके जनाजे को बेटी के घर ले गए। बेटी के घर में जनाजा रख दिया गया। सारे लोग बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद जो है जनाजा घर में रख दिया गया। अब बेटी ने बाप के पांव पकड़ करके कहा ए बाबा मुझे मुआफ कर देना, ए बाबा तुमने मुझे पाला, बचपन से मेरी परवरिश की, मगर ए अब्बा जान जब तुम्हारा आखिरी वक्त आया और तुमने मुझे बुलाया तो मैं ना आ सकी, क्योंकि अब्बा जान आपने मेरी शादी कर दी थी और आपने जब मेरी रुखसती की थी तो आपने ये कहा था कि ऐ मेरी बेटी तुम अपने शोहर की फरमा बरदार रहना। ए बाबा जान मुझे आपकी वो नसीहत याद रही और मैं अपने शोहर की फरमा बरदारी पर अपने शोहर की बगैर इजाजत आ ना सकी। ए अब्बा जान मुझे माफ कर देना। बाप के पैर पकड़ लिए और उस गरीब बाप की बेटी ने, गरीब बेटी ने अपने आंचल को फैलाया और फैला करके रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए परवरदिगारे आलम तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना अपने हबीब के सदके। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर जनाजा उठा लिया गया कब्रिस्तान में।
दफन कर दिया गया, जनाजा दफना दिया गया। अब सब लोग अपने अपने घर चले गए। अल्लाहू अकबर। अब उसका शोहर जो है बाहर से वापस आया, और जैसे ही वापस आया है तो जैसे ही आकर के उसने दरवाजे पर दस्तक दी, और जो इसकी बीवी थी, वो लड़की थी जो, उसने जो है जैसी आवाज दी है उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा शोहर है। अल्लाहू अकबर। एकदम वो घर में से निकली है, दरवाजा खोला है, जैसी शोहर अंदर घुसता है ये लड़की उसको सलाम करती है, जैसी सलाम करके मुस्कुराई है और शोहर ने अपनी बाहों को खोल दिया है। अल्लाहू अकबर। दोनों मियाँ बीवी एक आपस में चिपट जाते हैं, प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं, और वो कहती है भी उसका हालात, उसके जो हालात थे वो बहुत बिगड़ चुके थे, बहुत कमजोर हो चुकी थी। शोहर ने पूछा, ऐ मेरी शरीक हयात, आखिर तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? उसने सारे हालात बता दिए और कहा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मेरे बाप की बीमारी की खबर मिली, मैं जा ना सकी, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, जा ना सकी। तो उसने कहा, उसके शोहर ने कहा, तुम चली जाती, तुम क्यों नहीं गई? कहा, आप तो बाहर चले गए थे, मैं आपके बगैर इजाजत कैसे चली जाती? अल्लाहू अकबर। दोनों मियाँ बीवियों ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और उस लड़की को, वो अपनी बीवी को लेकर के उसके मायके पहुंचा, और मायके पहुंचने के बाद जो है वहां पर जब पहुंच गया, उसी दिन तारीख ये बताती है, उलमा फरमाते हैं कि मेरे कमली वाले आका, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ ले जाते हैं। जैसे उस मकान पर तशरीफ ले जाते हैं, अजीज़ान गिरामी, मेरे आका ने उन मकान वालों को जाकर के बताया, और जितने लोग वहां थे उनको बताया कि देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस गरीब बाप की बेटी ने अपने शोहर की फरमा बरदारी करते हुए, मेरी शरीयत पर अमल करते हुए, अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाला, बाप की खैरियत को नहीं आई, बाप के इंतकाल में नहीं आई, तो इस लड़की के सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया है।